हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस देखो, आज हमारा जो टॉपिक है लेबनीज थ्योरम। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और साथ ही साथ nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसके ऊपर वीडियो लेक्चर किया था। अब जो है इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, लेबनीज थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बीएससी एंड बीटेक स्टूडेंट्स। देखो, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, लेबनीज थ्योरम क्या होता है, इसका जो कंसेप्ट है और साथ ही साथ इसका जो फॉर्मूला है वो समझेंगे। एंड देन वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन लेबनीज थ्योरम। ओके, तो इतना कुछ हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और जो भी करना है कमेंट वगैरह जो भी करना है आप कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, लेबनीज थ्योरम को nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन विच इज कॉल्ड लेबनीज थ्योरम। ओके, तो ये तो एक स्टेटमेंट है, मतलब जनरल जो स्टेटमेंट होता है, हेडिंग होता है वो है। अब देखो, मैं आपको ये जो एक्सप्लेन करूँ पूरा कि लेबनीज थ्योरम क्या है, इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि आप लोगों ने 12th में एक टॉपिक पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। मीन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डी अपॉन डी एक्स और यू वी का आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा कि यू वी दो फंक्शन है, एक्स का दोनों ही फंक्शन है, यू और वी दोनों किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। और उसका जब हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होता था तो क्या करते थे, यू को रखते थे और v का हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे x के रिस्पेक्ट में, प्लस क्या करते थे, फिर v को रखते थे और u का डिफरेंशिएशन कर देते थे। यही करते थे। ये हम लोगों ने 12th में पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि इसका ऑर्डर कितना है, बस एक बार डिफरेंशिएशन किया इस uv का। अब यहाँ पे ये जो लेबनीज थ्योरम है ये क्या कहता है कि जब आपको इसी तरीके से, जब आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर निकाला, इसी तरीके से n टाइम्स अगर डिफरेंशिएशन करना हो इस uv का, इस uv फंक्शन का, यहाँ पे uv फंक्शन ऑफ x है, अगर इसका हमें n टाइम डिफरेंशिएशन करना हो, मीन्स dn अपॉन dx टू द पावर n इंटू uv। अगर हमें uv का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए लेबनीज जी ने एक थ्योरम दिया था जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग किसी दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो गाइस, लेबनीज थ्योरम क्या कहता है, इफ u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x, अगर u और v दो फंक्शन है x का, देन द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, मीन्स uv का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे अभी मैं बताया था, इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ये लेबनीज थ्योरम से फाइंड आउट किया जा सकता है डायरेक्टली। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप पहले duv अपॉन dx करो, फिर d2u अपॉन d2uv का फिर करो अपॉन dx स्क्वायर, फिर d3 ऐसे करके dn तक चलो। नहीं, वो आपको करना ही नहीं है। लेबनीज जी ने एक ऐसा थ्योरम दिया जिससे हम लोग डायरेक्टली nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे उनके थ्योरम के हेल्प से। ओके, तो देखो, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, fx, और v क्या है, gx, मीन्स दोनों ही फंक्शन x का फंक्शन है, x वेरिएबल का फंक्शन है, uv क्या है, x वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ uv, इस देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव को तो इस तरह से डिनोट करते हैं, dn अपॉन dx टू द पावर n, d की पावर n अपॉन dx टू द पावर n, और यहाँ पे जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है वो लिखते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव को, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसे इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ये dn क्या है, ये जो d की पावर n है ये डिनोट कर रहा है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ uv। और यहाँ पे देखो एक और तरीका होता है डिनोट करने का nth ऑर्डर डेरिवेटिव को, वो क्या है, जिस फंक्शन का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है उस फंक्शन के सबस्क्रिप्ट में n लिख दो। तो देखो यहाँ पे, तो ये भी क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका, ये भी क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका, और ये भी वही है। तो जब भी हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u एंड v, जहाँ पे u fx है और v gx है, मीन्स दोनों x वेरिएबल वाला फंक्शन है, इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे देखो। तो लेबनीज थ्योरम से जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का, जब हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वो फॉर्मूला क्या है देखो। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और v को एज इट इज छोड़ देंगे। क्या करेंगे, u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, v को एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस nc1। nc1 का क्या मतलब है, देखो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो, ncr पढ़े हो, नहीं पढ़े तो सीख लो। ncr एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा, फैक्टोरियल किसी का निकालना होता है तो वो होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n, अगर n का निकालना है तो n माइनस टू इंटू डॉट 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 वन तक चलते हैं। ओके, तो ये फैक्टोरियल निकालना सबको आता है। तो देखो अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उसे देखो, uv का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। तो क्या किया हम लोगों ने, u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किए, इनटू में v जो फंक्शन रहता है उसे एज डी छोड़ते हैं, प्लस NC1 लगाते हैं, ये जो NCR का कंसेप्ट है ये लगा रहे हैं NC1 NC2। ओके,
तो यहाँ पे NC1 लगाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करते हैं, u का n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं इनटू यहाँ पे v फंक्शन को एज इट इज छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे v1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ v1 लिखते हैं यहाँ पे। ओके, फिर प्लस NC2 इनटू देखो यहाँ पे un था, यहाँ पे un-1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे un-2 ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इनटू में v2 करेंगे। v2 का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन v। ओके, प्लस इसी तरीके से चलते जाएंगे। NC3 निकालेंगे इनटू un-3 करेंगे इस बार इनटू v3। ये ऑर्डर बता रहा है, ये क्या है ऑर्डर बता रहा है। प्लस ऐसे ही चलते जाएंगे, एक टाइम आएगा जहाँ पे यहाँ पे NCR पे पहुंचेंगे, मीन्स R कोई नंबर होगा, कोई डिजिट होगा जो ऑर्डर बता रहा होगा इस डेरिवेटिव का, तो NCR इंटू un-r इंटू वी आर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है un-1 un-2 un-3, हम लोग क्या करें un जो है u का जो डेरिवेटिव है उसके ऑर्डर को घटाते जा रहे हैं और कहाँ पे पहुंच गए देखो u पे, un से u पे पहुंच गए और यहाँ पे v से कहाँ पे पहुंच गए vn से, मीन्स v के ऑर्डर को बढ़ाते जाएंगे और u का जो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर है उसे घटाते जाएंगे। NC0 से NCn तक चलेंगे। समझ में आया ये पूरा फॉर्मूला? देखो अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा मुझे लगता है। देखो अब बात आती है कि un क्या है, यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूला में जो है उसे कैसे निकालेंगे। तो देखो un निकालने के लिए हम लोगों ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था, जहां पे किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका बहुत सारा फॉर्मूला देखा था और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप डीपली समझना चाहते हैं कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, उस वीडियो को देख लो। नहीं तो मैं अभी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स को करते टाइम सारे फॉर्मूलों को आपको साथ शेयर करूंगा, जो आप वहां से पढ़ लेना। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में फंक्शन है, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इंडिविजुअली फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन का, उसका जो फॉर्मूला है 9-10 फॉर्मूले थे, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। उसके हेल्प से आप लोग प्रॉब्लम्स करोगे यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आपको, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। समझ में आया? ये है लेबनीज थ्योरम का, ये जो लेबनीज थ्योरम है उसका फॉर्मूला है। ओके, चलो अब हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं, उसके बाद आपका जो कंसेप्ट है और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई टर्म, कोई बात नहीं, अभी प्रॉब्लम करेंगे और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए प्रॉब्लम्स को देखते हैं, कंसेप्ट 100% क्लियर होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। गाइस देखो हमारे पास जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x log x। यहाँ पे देखो दो फंक्शन है x log x, एक को सपोज करते हैं u, दूसरे को सपोज करते हैं v। आप किसी को भी u सपोज कर सकते हो, किसी को भी v सपोज कर सकते हो। u इक्वल टू लॉग x सपोज कर लेता हूँ एंड v इक्वल टू क्या सपोज कर लूँ x, क्योंकि दो फंक्शन है log x और x। आप किसी को भी सपोज कर सकते हो, मैं log x को ही सपोज कर लिया हूँ u और x को भी सपोज कर लिया हूँ। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें लगाना है लेबनीज थ्योरम, क्योंकि हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन, इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्या लगाएंगे हम लोग? लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम क्या है? देखो कि अगर हमें कोई दो फंक्शन दे रखा है dn uv का निकालना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या होता था वो था u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, v को एज इट इज छोड़ो, प्लस nc1 करो। अब क्या करो un-1 करो इंटू v1 निकालो, प्लस फिर क्या करो nc2 इंटू un-2, फिर क्या करो बताओ v2 निकालो, प्लस ऐसे ही चलते जाओ, कहाँ तक चलना है प्लस ncr करो। उसके बाद un-r इंटू क्या करना है vr, प्लस और चलते जाओ, कहाँ तक चलना है ncn तक, और फिर क्या करना है देखो u इंटू v का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। यही था ये थ्योरम, इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे देखो, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला दे रहा हूँ जिससे हम लोग किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। वो देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में फंक्शन है और राइट साइड में उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, u हमारा क्या है log x, तो log x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चाहिए। यहाँ पे देखो क्योंकि un निकाला है, u है log x, तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो आप फॉर्मूला नंबर देखो, यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला देखो, यहाँ पे है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b और उसका फॉर्मूला दे रखा है। तो इसी तरीके से आपको ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, ये थ्योरम अप्लाई कर पाओगे जो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, log ax प्लस b, जब कोई फंक्शन दिखे उसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या था -1 टू दी पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर n।
अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा क्योंकि हमारा u यहाँ पे क्या है log x। तो देखो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमें देखो un निकालना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेबनीज थ्योरम, यहाँ पे हमें un की वैल्यू चाहिए, un-1 की चाहिए। तो अगर un निकाल लें तो फिर un-1 के लिए क्या करेंगे, n के जगह पे n-1 पुट कर देंगे। तो un क्या होगा, मीन्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा, un क्या हो जाएगा बताओ, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x। तो निकालो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा बताओ। देखो हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से ये निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर n-1 इंटू देखो क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। अब देखो a टू दी पावर n है, यहाँ पे देखो कंपेयर करो log x है, ax प्लस b के जगह पे क्या है x है, a हमारा क्या है यहाँ पे x के साथ कौन सा कॉफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, तो 1 का पावर n क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, अपॉन क्योंकि a की पावर n है, a हमारा 1 है तो 1 की पावर n 1। और देखो अपॉन में क्या है ax प्लस b के जगह पे क्या है x है, तो x की पावर n। समझ गए। तो हम लोगों ने यहाँ से देखो इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, un चाहिए, तो हम लोगों ने un फाइंड आउट कर लिया, मीन्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x फाइंड आउट कर लिया। अब देखो हम लोग इस फॉर्मूले में जो जो कह रहा है वो हम लोग पुट करते जाते हैं। देखो क्या है un हमारा क्या है, ये आया है -1 टू दी पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल था, तो फैक्टोरियल अपॉन x टू दी पावर n इंटू v हमारा क्या है x है, तो x प्लस nc1 मीन्स एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ओके, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो nc1 का क्या मतलब हो गया, देखो फैक्टोरियल n अपॉन क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n-r होता है, तो देखो यहाँ पर r क्या है हमारा 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। तो देखो ये सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको, जब भी ये एनसीआर का फॉर्मूला लगाना हो तो क्या करना, देखो यहाँ पे nc1 हो, देखो यहाँ पे nc1 है तो क्या करना आप n लिखना अपॉन में 1 लिखना, तो ये हो जाएगा n। अब देखो जब यहाँ पे कभी भी nc2 बोले तो क्या करना, देखो n को रिवर्स में करो, n इंटू n-1 रिवर्स में जाओ, n इंटू n-1 इंटू n-3, यहाँ पे 3 होता है nc3, तो क्या करते n इंटू n-1 इंटू n-2, तो यहाँ पे n इंटू n-1 किए। अब देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपॉन में 2 इंटू 1 कर दो, क्या कर दो 2 इंटू 1 कर दो। ओके, यहाँ पे देखो 2 इंटू 1। इसी तरह से अगर आपसे nc3 बोले तो क्या करना आप n इंटू n-1 इंटू n-2 मीन्स 3 तक चल रहे, 1 2 3, अपॉन में क्या करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। बस आपको ये करना है, आप या तो ये फॉर्मूला लगा के निकालो या ये ट्रिक अप्लाई कर लो, जो भी दिया है nc1 था तो n लिखो अपॉन में 1 लिखो, nc2 है तो n में n-1 कर दो, मीन्स 2 टर्म रिवर्स कर दो, n इंटू n-1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल लिख दो। यहाँ पे देखो nc3 है तो n को 3 तक रिवर्स करो, मीन्स n 1 2 3 रिवर्स कर दिया, अपॉन में 3 2 1 लिख दिए। तो ये आपका एक तरीका होता है। देखो अब हम लोग क्या करें, nc1 है तो nc1 क्या है हमारा n, देखो nc1 था तो n आया है। अब देखो क्या है un-1 मीन्स n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, ये क्या हो जाएगा, देखो n ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, n-1 क्या हो जाएगा, जहां जहां पे n है वहां पे क्या कर देंगे n-1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर n-1 था, उसमें अब फिर से माइनस कर दो 1, तो क्या हो जाएगा n-2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो n-1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल अपॉन x टू दी पावर n-1। अब देखो फिर क्या था इंटू v1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ 1, x का डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 v1 एक बार करना है, प्लस अब देखो यहाँ पे nc2 इंटू un-2 इंटू v2, nc2 क्या हो जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2। अब क्या हो जाएगा देखो un-2, तो un-2 लिखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे क्या करना है v2, हमें ये देखना होता है v2 को, v2 मीन्स क्या है हमारा v1 का डिफरेंशिएशन, v1 हमारा क्या था 1 और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो हमें यहाँ पे क्या करना है un-2 लिखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में जब 0 आ जाएगा तो आगे का टर्म v3 v4 में क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, तो आगे सारा टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा कहाँ तक आया, लिखना कहाँ तक था, यहीं तक हमारा काम आया, बाकी सब कुछ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे जब हम लोग v2 का v3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, और 0 आएगा तो आगे का टर्म हमेशा 0 ही होगा। समझ में आ रहा है। तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया बताओ, -1 टू दी पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन x टू दी पावर n प्लस -1 की पावर n-2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल अपॉन x टू द पावर n-1। दिस इज द डिजायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, समझ में आया क्या था।
और इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे x था, सॉरी यहाँ पे x था, तो देखो तो यहाँ से x से यहाँ पे x टू दी पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n में से एक पावर कम हो जाएगा तो x टू दी पावर n माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से x टू दी पावर n माइनस वन को डिनोमिनेटर में से कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n माइनस वन हो जाएगा ना। अब देखो क्या लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे देखो माइनस वन टू दी पावर n माइनस वन इंटू एन माइनस वन के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, देखो n माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, क्योंकि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू होता है अगर n का फैक्टोरियल होता है। तो अगर हम लोग इसे लिखे n माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल, क्योंकि अब इसे करेंगे तो और भी ब्रेक होगा। ओके, फिर क्या कर सकते हैं, देखो प्लस माइनस वन टू दी पावर n माइनस टू, यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन की पावर n माइनस टू। अब क्या कर सकते हैं, n है तो यहाँ पे n इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल, और क्या लिख सकते हैं, अपॉन में कुछ नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर का सब कुछ हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से देखो हम लोग और क्या लिख सकते हैं इसे, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n माइनस वन कॉमन है। अब देखो यहाँ से और क्या कॉमन आ सकता है, n माइनस टू का फैक्टोरियल हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो n माइनस टू का फैक्टोरियल हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब देखो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बताओ, देखो यहाँ से n माइनस टू फैक्टोरियल कॉमन क्या आ गया, माइनस वन टू दी पावर n माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस माइनस वन टू दी पावर n माइनस टू इंटू एन, ये आ गया हमारा डिजायर्ड आंसर। तो गाइस देखो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 3x साइन 4x। यहाँ पे देखने में आपको तीन फंक्शन लग रहे होंगे u v w, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे किसी दो फंक्शन को u मानना है और एक को v। तो देखो हम लोग यहाँ पे एक टेबल जो था हमारा फॉर्मूला का, वहाँ पे फॉर्मूला नंबर 8 देखो, वहाँ पे e टू दी पावर 3x यहाँ पे है और साइन 4x, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो nth डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन bx प्लस c है ना, 8 नंबर फॉर्मूला देख रहे हो, उसको अप्लाई करना है आपको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मान लेता हूँ u और इसे मान लेता हूँ v उसे सपोज करना चाहिए जिसे हम लोग कुछ टर्म तक डिफरेंशिएट करें और उसका वैल्यू फिर जीरो आ जाए उसके बाद, क्योंकि जीरो लाना होता है क्योंकि हमें उतना लंबा सीरीज नहीं करना होता है। तो v हम लोग उस टर्म को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कुछ टर्म के बाद जीरो आने लगे। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और उसका अगली टर्म में क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद जीरो हो जाएगा, तो इसका इजीली जीरो मिल जाएगा। तो v उसी को सपोज करना जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हो। अब देखो इस थ्योरम में हमें ये अप्लाई करना है, कैसे करेंगे, देखो हमें ये फॉर्मूला पता है e टू दी पावर ax साइन bx प्लस c का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमारा यहाँ पे देखो u क्या है, e टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो अब निकालो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x। इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x क्या हो जाएगा बताओ, देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a क्या है 3 यहाँ पे और b हमारा क्या है 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो 25 की पावर n बाई 2। अब क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x मीन्स e टू दी पावर 3x, क्योंकि a हमारा 3 है, साइन bx प्लस c मीन्स 4x है तो 4x प्लस n tan इनवर्स b बाई a, b हमारा क्या है बताओ 4 और a क्या है हमारा 3, तो 4 बाई 3 आ गया हमारा nth डेरिवेटिव ऑफ u, क्योंकि हमें nth डेरिवेटिव ऑफ u यहाँ पे अप्लाई करना है। और अब देखो u n माइनस वन के लिए क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां n माइनस वन करेंगे, n माइनस टू के जगह पे क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां पे n माइनस टू करेंगे। अब यहाँ पे देखो un है तो un हमारा क्या है, ये आया है un, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन है nth ऑर्डर ये हमारा, तो un हमारा क्या है 25 की पावर n बाई 2 इंटू e टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x प्लस c हमारा क्या था यहाँ पे कुछ नहीं था, तो प्लस n tan इनवर्स 4 बाई 2। अब देखो क्या करेंगे, v हमारा क्या, तो v क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे देखो nc1 मीन्स n, nc1 का मतलब क्या था, निकालने से अभी कुछ देर पहले n होता है वो इंटू, अब क्या करेंगे देखो un माइनस वन का क्या मतलब है, जहां जहां पे इसमें n है वहां पे क्या कर दो n माइनस वन कर दो, 25 की पावर n माइनस वन बाई 2 कर दो इंटू साइन, अब क्या हो जाएगा 4x प्लस n माइनस वन हो जाएगा इस बार, tan इनवर्स 4 बाई 3 होगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स 4 बाई 3। v1 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। अब प्लस फिर से एक टर्म और निकालो, क्या हो जाएगा देखो, अब हमें क्या चाहिए nc2 इंटू यू एन माइनस टू इंटू v2, nc2 मीन्स n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ओके, अब क्या करेंगे देखो 25 की पावर n माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा इस बार इंटू साइन 4x प्लस n माइनस 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स 4 बाई 3
इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2, ओके। प्लस अब देखो हमारा जो अगला टर्म होगा उसमें v3 आएगा, और v3 क्या होता है v2 का डिफ्रेंसिएशन, मतलब 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मीन्स आगे का टर्म हमारा कितना हो जाएगा, सारा टर्म 0 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आया है इसमें से अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर चूज करना है। क्या करना है, कॉमन फैक्टर चूज करना है, कॉमन लेके और इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है। अब आप लोग इसे और सिंप्लीफाई करना, बहुत ही आसान सा तरीका है इसे सिंप्लीफाई करना। कॉमन फैक्टर चूज करो और उसके बाद जो है सिंपल एक आंसर आ जाएगा। सो बहुत ही सिंपल था ना ये, मजा है आपको ये पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही इजीली मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। देखो आपको ये खुद से करना है, क्योंकि मैं इसे पूरा कंसेप्ट बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ तो मैं कर ही दिया। बस आपको इसमें से कॉमन फैक्टर जो कॉमन चीज है वो निकालना है और इसे और सिंप्लीफाई करना है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यस देन प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना, साथ ही साथ वीडियो को तो लाइक जरूर ही करना यार, बहुत ही मजा आता है जब लाइक देखते हैं, बहुत ज्यादा आता है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।